चलिए, तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज स्टार्ट करते हैं शब्द शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे आज हम। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? अग्नि, सूर्य, मित्र, क्षेत्र, रात्रि, दुग्ध, आम्र, सूर्य। आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड जो संस्कृत से जस के तस मतलब जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी बदलाव के। उन शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, इसको आप हिंदी में भी अगर लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे संस्कृत से, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो भी चलता है। जैसे सूर्य हो गया, मित्र हो गया, क्षेत्र हो गया आपका, रात्रि, दुग्ध, आम्र, सूर्य। और ये सब संस्कृत में भी ये सारे शब्द ऐसे ही लिखे जाते हैं। तद्भव, तद्भव जो इसका मेन हिंदी मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, जैसे अग्नि का आग, सूर्य का मतलब सूरज, मित्र का दोस्त, क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात, दुग्ध का मतलब दूध, आम्र का आम। तो ये सारे वर्ड जो हो गए ये हमारे तद्भव होते हैं। ठीक है, जो इसका हिंदी वर्जन, हिंदी मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। तीसरा नंबर है देशज। तो देशज जो हमारी देसी भाषा हो जाती है, जैसे नॉर्मली बोली जाती है। डिबिया, पगड़ी हो गई। हम कहते हैं किसी को धड़ाम से गिर गया, धड़ाम हो गया। खिड़की हो गया, ठन ठन हो गया, ठन ठन, बन ठन, खिड़की। तो ये सब सारे देशज हो गए, देसी शब्द जिसे हम कह सकते हैं। और विदेशज मतलब विदेश से आए हुए शब्द या अन्य भाषा पर से आए हुए शब्द, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी या तुर्की के शब्द। डॉक्टर हो गया हमारा, स्टेशन हो गया, स्कूल, अदालत, आदमी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं, ये विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं। चलिए, तो अब हम उत्पत्ति के आधार पर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योगरूढ़ शब्द या यौगिक रूढ़ शब्द भी इसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं कि जिसको अगर हम अ, विच्छेद जिसका करें, जिसको हम अलग करें, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये निरर्थक हो जाएंगे। जैसे घर, घ और र को हम अलग करें तो ऐसे कोई भी आपका अर्थ वाला शब्द इसमें से नहीं बन पाएगा। इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं? जो योग से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अनपढ़, यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिखा है। अन मतलब क्या होता है? बिना, पढ़ मतलब पढ़ा लिखा। राजमहल, राजा का महल, डाकघर, पुस्तकालय। तो यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना हुआ है, राजमहल। और यहाँ पे जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? आपका अनपढ़। अन मतलब अन क्या है? यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग से मिलके यहाँ पे शब्द बना हुआ है। पुस्तकालय भी ऐसे ही आपका जो है प्रत्यय से मिलाकर बना गया है, पुस्तक प्लस आलय। तो ये सारे शब्द जो होते हैं यौगिक होते हैं, जो 2 शब्दों के योग या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनाए गए होते हैं, बने गए होते हैं। तीसरा है योग रूढ़। तो योग रूढ़ का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हो गया आपका हमारा, जैसे देख लीजिए त्रिनेत्र, दशानन, चक्रधर। त्रिनेत्र किसको कहते हैं हम? शंकर भगवान को। दशानन किसे कहते हैं हम? रावण को। चक्रधर ऐसे ही भगवान विष्णु के लिए। तो ऐसा कह सकते हैं हम, जैसे आप समास में बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं, ठीक है, कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो वैसे ही यहाँ पे त्रिनेत्र जो है वो कौन है? वो भगवान शंकर के लिए। तो इसमें जो वर्ड का मीनिंग है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए हो जाता है, किसी खास व्यक्ति के लिए हो जाता है। ठीक है, दो तो यहाँ पे जो 2 शब्द मिल के हैं वो क्या हो जाते हैं? योग रूढ़। मिल के यहाँ पे योग रूढ़ हो जाते हैं। जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, तो त्रिनेत्र हो गया हमारा भगवान शंकर हो गए, दशानन, रावण, चक्रधर, विष्णु। तो इस प्रकार हम एक बार पिछली स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए,
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। शब्द वर्गीकरण वर्गीकरण के आधार पर शब्दों के भेद हमने देखा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के देखे हमने? 4 प्रकार के। हमेशा याद रखिएगा व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है। व्युत्पत्ति का मतलब ये होता है आश्रित शब्द जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है, जो किसी के आश्रय, किसी के सहारे जिनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो वो 4 प्रकार के हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। जब भी व्यू लग गया तो वो 4 प्रकार के आपको याद रखना है। उसमें कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं, ये 3 प्रकार के हो गए हमारे। रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ या यौगिक रूढ़। चलिए अब प्रयोग के आधार पर शब्द देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, जिनका रूप बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, वो हम उसका लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं वह या उसका। किताब को किताबें लिख सकते हैं। तो ये वह से उसका का जो फॉर्मेशन है, जो चेंज है, जो बदलाव है, किताब का किताबें का जो बदलाव हो रहा है, तो ये सब जो चेंज हो रहा है इसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब ही क्या होता है? चेंज हो सके, जिसमें कोई भी बदलाव हो सके, जिनका रूप बदला जा सके, उसका को हम उसकी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका रूप नहीं बदलता, जिसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं आता। जैसे हमने कहा धीरे धीरे, जल्दी, यहाँ वहाँ, यथा तथा। तो जो धीरे है, धीरे में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते। धीरे को धीरे धीरे नहीं लिख सकते हम, या धीरा धीरा, धीरे धीरे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अविकारी शब्द। चलिए नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिसमें अर्थ निश्चित हो, जैसे घर, पानी, चाय, रोटी। ये शब्द सुन के ही आपको इसका अर्थ जो है पता चल जाता है कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, वो पता चल जाता है, हमें समझ में आता है। और निरर्थक वैसे होते हैं शब्द जिनका कोई अर्थ निश्चित ना हो। वाणी, वाय, वोटी, फोटी। नहीं कहते हैं रोटी वोटी खा लो, छोटी फोटी किधर है, तो चाय वाय पी लो, पानी वानी। तो इसमें जो ये सब वर्ड नीचे आप देख रहे हैं, ये सारे वर्ड क्या है? निरर्थक है, इनका कोई अपना अर्थ नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अर्थ के आधार पर हमें 2 ही याद रखना है कि दो टाइप के होते हैं शब्द, सार्थक और निरर्थक। और फिर प्रयोग के आधार पे भी 2 टाइप के होते हैं, विकारी और अविकारी। हम इसको याद कैसे रखें? प्रयोग के आधार पर। तो याद रखने का ट्रिक है आपका, प्र में भी र आ रहा है और विकारी और अविकारी में भी र आ रहा है, तो याद रखना है। या फिर ऐसे हाँ, कि इसमें भी र आता है, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, आधार में र है, पर में र है, प्रयोग के आधार पर। तो विकारी में भी र है, अविकारी में भी र है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये 2 प्रकार के शब्द इसमें आते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। ऐसे ही उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि ती से 3 भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1, 2, 3 आते हैं इसमें, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऐसे याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर। चलिए अब व्युत्पत्ति के आधार पर 4 हमें याद रखना है, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर हमें 4 याद रखना है, क्योंकि जो व्युत्पत्ति है ये उत्पत्ति पर ही आधारित है। तो जब भी कोई किसी पे आधारित रहता है तो उसको ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको भी एक ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है। तो ये पूरा टोटल ये 4 टाइप के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो आज के लिए हाँ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।